हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को जो इजराइल पे हमला किया वह इतिहास में एक काला दिन है। हमास के हमलों के बाद अब तक 1300 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इससे कई गुना ज़्यादा घायल भी बताए जा रहे हैं। इन आतंकवादियों ने न लिंग देखी, न उम्र देखा, न राष्ट्र त्याग देखी, बस उन्हें जो सामने दिखा उसे मौत के घाट उतार दिया है। अब हमास के एक आतंकवादी की जेब में से एक ऐसा दस्तावेज मिला है जिसने इस टेटर प्लान को लेकर सबसे बड़ा खुलासा है। इस टॉप लेवल के गुप्त दस्तावेज में नरसंहार से लेकर बच्चों के अपहरण की वो सभी योजनाएं लिखी हैं जिसे आतंकवादियों ने इसराइल में हमले के वक्त अंजाम दिया। दस्तावेजों में 2 उच्च प्रशिक्षित हमास आतंकवादी यूनिट को गांवों को घेरने और घुसपैठ करने और उन स्थानों को लक्षित करने के आदेश भी शामिल हैं जहां नागरिक होते हैं, विशेष रूप से ऐसे स्थान जहां बच्चों के होने की काफ़ी संभावना होती है। दस्तावेज़ों में जितना संभव हो उतने लोगों को मार डालो और बंधकों को पकड़ो, ऐसे आदेश शामिल हैं। दस्तावेज़ों में शहर पर हमलों के दौरान वीडियो में देखे गए दृश्य और रणनीति का वर्णन भी किया गया है। हमास के आतंकवादियों ने उन दस्तावेजों का पूरा प्लान किया और जो भी सामने नजर आया उसे मार गिराया। एक इजरायली रक्षा स्रोत ने बताया कि इस दस्तावेज की खोज हमास के दावों का खंडन करती है कि ये नरसंहार गाजा के नागरिकों ने किया था। अलावा इन डॉक्यूमेंट से ये भी पता चलता है कि हमास ने इस हमले की योजना काफ़ी सावधानीपूर्वक बनाई थी। हमास की योजना इतनी विशिष्ट थी कि वो खुफिया जगत में किसी के भी होश उड़ा देगी। एक अन्य अधिकारी ने NBC को बताया कि वो अधिकतम नागरिकों को हताहत करने की योजना बनाकर ही आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले के लिए इस तरह की विस्तृत योजना पहले कभी भी नहीं देखी गई। इजरायली रक्षा बलों ने शनिवार को पुष्टि की कि गाजा में हमास द्वारा 120 से अधिक नागरिकों को बंदी बना लिया गया है। इजराइल में हमास के आतंकियों के शव पाए गए हैं जिसके पास दस्तावेजों में विस्तृत नक्शे शामिल थे। संकेत दिया गया था कि हमास का इरादा नागरिकों को मारने या बंधक बनाने का काफ़ी ज़्यादा था। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में कैफर 7 पर हमले की योजना का विवरण शामिल था, जिसमें कॉम्बैट यूनिट 1 को नए डॉट स्कूल को शामिल करने के लिए कहा गया था, जबकि कॉम्बैट यूनिट 2 को बंधकों को इकट्ठा करने के लिए निर्देशन दिए गए थे। बने अवी का युवा केंद्र खोजे और पुराने डॉट स्कूल खोजे। इन डॉक्यूमेंट्स में पूर्वी हिस्से को सुरक्षित करने के लिए हमास की योजना की रूपरेखा भी दी गई है। हमास इकाइयों को जितना संभव हो उतने लोगों को मारने और लोगों को बंधक बनाने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा हमास इकाइयों को एक डाइनिंग हॉल को घेरने और उसमें बंधकों को रखने के लिए भी कहा गया था। कैफर 7 पर हमला करने की योजना उन डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है जिनका विश्लेषण इजरायली अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इजरायली सेना के एक स्रोत और सरकार के एक स्रोत का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट सामने आई। अधिकारियों के अनुसार इन डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि हमास गाजा के साथ सीमा साझा करने वाले किबुत्स पर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था और प्रत्येक गांव के लिए हमले की एक अलग योजना बनाई गई थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाना शामिल था। हमास की योजना हमास के उन दावों के विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बच्चों को हमले में शामिल नहीं करना चाहते हैं।